और साथियों, आज इस जलसे की शुरुआत पहले एक सस्ती शोहरत पाने के लिए हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नीतीश राणे के खिलाफ मजम्मत के साथ मैं शुरू करती हूँ, जिसने मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये कहा कि 23 तारीख के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की मसाजिद से स्पीकर उतार लिया जाएगा। उस नामुराद और बेहुदा आदमी के खिलाफ मजम्मत करते हुए मैं अपनी तकरीर की इब्तिदा कर रही हूँ, जिसका जवाब सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब ने कहा, ये हिंदुस्तान दस्तूर पे चलता है, दस्तूर पे चलता है और दस्तूर में हमको इजाजत दी है कि हम मस्जिद भी तामीर करेंगे, वहां स्पीकर भी लगाएंगे और वहां से अज़ान भी होगी और हम नमाज भी पढ़ेंगे। किसी दो कौड़ी के सस्ते लीडर की हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की अक़लियत पर निशाना करे सिर्फ इसलिए कि उसको वोट चाहिए। और ये सब जो लोग हैं ना, छोटे छोटे लोग, वो इसलिए इतनी हिम्मत पाते हैं कि तुम्हारी कौम में मीर जाफर और मीर कासिम है। आज जो बीजेपी की दलाली करने वाले दो उम्मीदवार तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, जो एक अजीत पवार के साथ मिला हुआ है और दूसरा उसके साथ मिला हुआ है जो नदी के उस पार और शिंदे हिंदुत्व के नाम की हुकूमत बनाया है। इन दो और ऐसे लोगों की वजह से ऐसे दो कौड़ी के लोग निशाना करते हैं अक़लियत को और इतनी हिम्मत करते हैं कि वो ये बोल पाए कि मस्जिदों से वो स्पीकर उतार लेंगे, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि हमारा दस्तूर, ये हमारा दस्तूर का प्रियम्बल हमको इस बात की इजाजत देता है कि हमारी मस्जिदें भी कायम होंगी, हमारी मस्जिदों पे स्पीकर भी लगेंगे, वहां अज़ान भी होगी और कोई ताकत इस जमहूरियत को रोक नहीं सकती। और ये ताकत को बताया किसने हिंदुस्तान में मालूम है? उत्तर प्रदेश ने बताया, वो अयोध्या ने बताया, जहां पे राम मंदिर बनाकर बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही थी कि अब हिंदुत्व राज आएगा। वहां वो नेताजी मुलायम सिंह को लेके अखिलेश यादव ने अयोध्या हारने के बाद इतना डर हो गया बीजेपी वालों को कि 10 जगह के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले थे, लेकिन सिर्फ 9 जगह के हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोबारा अयोध्या हारने के डर से इलेक्शन आगे बढ़ा दिया। ये डर है उत्तर भारतीयों का पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी पे। आज मैं उस इलाके में खड़ी हूँ जहां वो लोग रहते हैं जो उत्तर भारत से आए हुए हैं। हम भी वही हैं जो सालों 1857 में हमारे दादा और दादा मालेगांव में आए। उस वक्त जब यूपी में तहत पड़ा था और जब वो लोग यहाँ आए थे तो सबसे पहले आबाद थे भुवनेश्वर के एरिया में और फिर धीरे धीरे शहर बढ़ा। पहले ऐसा था कि लोग आबाद होके आते थे तो नदी के किनारे रुकते थे कि वहां पानी का इंतजाम होता है, इसीलिए मौलवी उस्मान या अब्दुल्ला खानदान वहां आकर रुका। मुझे आज इलेक्शन का फॉर्म भरी तो जो मेरे वालिद का गांव है बाराबंकी जिले में शहादतगंज, वहां के सादी निहार अहमद साहब थे। मेरे वालिद कहा करते थे कि मेरा गांव और रफी अहमद की दुआई का गांव के बीच में एक नदी का हिस्सा है, नदिया के पार वो रहते हैं, हम लोग इस तरफ है। तो वहां शहादतगंज से मुझे फोन आया और उन औरतों ने, वहां की औरतों ने कहा कि तो मैंने ये महसूस किया जब उत्तर प्रदेश की माएं और बहनें मेरे लिए वहां दुआ
कर रही है। इसलिए कि निहाल अहमद की बेटी मालेगांव में इलेक्शन लड़ रही है, तो जिस निहाल अहमद ने मालेगांव को बसाया बनाया, तो मेरा साथ नहीं देंगे क्या? मुझे यकीन है देंगे। और मैं देख रही हूँ, जब मैं गलियों में घूमती हूँ तो मुझे जिस तरह लोगों का साथ मिल रहा है, मैं जब पक्के इलाके में जाती हूँ तो वहां देखती हूँ कि जो बहुत बोलते थे कि ये इलाका मेरी 2 जलसे का है, मेरे 3 जलसे का है, वो वहां नहीं है। अब निहाल अहमद है, निहाली वोट है। और जब कच्चे इलाकों में जाती हूँ तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमारी बस्तियां निहाल अहमद ने बसाई थी, हमारे लिए जमूर स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, हमारे लिए टीएम स्कूल का इंतजाम निहाल। तो मैंने ये कहा कि मैं मालेगांव शहर से मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ, वो वोट जिसमें सबसे पहला हक मेरा है। और इस जगह जहां मैं खड़ी हूँ वहां मैं निहाल अहमद की वोट भी लेने आई हूँ जो मेरे बाप की है, और नेताजी मुलायम सिंह की वोट भी मैं लेने आई जो मेरी पार्टी की है। इस जगह से जो लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, कलमे से एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं, वही लोग सैलानी चौक में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये है उनकी हकीकत। जो लोग बोलते हैं कि कलमे से भाई भाई, लेकिन इलेक्शन में फायदा उठाना कि हमारा इक़्तिदार चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये डर से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर न कंप्लेन करने की हिम्मत है, को बिना वजह बदनाम किया गया, इसलिए कि यहाँ नई आबादी रहती है। इस मालेगांव शहर से पुलिस की गुंडागर्दी और ये जो नाकारा सियासतदान है, वो जो खामोश रहते हैं, उसको खत्म करने की ताकत सिर्फ ये निहाल अहमद की बेटी में है। जो दादागिरी पुलिस वाले यहाँ आके करते हैं ना, उनको सिर्फ निहाल अहमद की बेटी शायद दिया। तो वो जो तुम्हारे यहाँ के छोटे छोटे हवलदार जिनको शहर का एमएलए साहब बोलता है ना, उनको उनकी औकात याद दिला दूंगी। बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा। तुमको नहीं मालूम है कि शहर में मुजरिम कौन है? तुमको नहीं मालूम जुआ नशा गैर कानूनी कारोबार कौन करता है? उनके तो प्रोग्राम में अफ्तार पार्टी में जाते हो और गरीब लोगों के घरों में परेशान करते हो, इसलिए कि ये लोग अकेले हैं। अकेले नहीं है, अब निहाल यहाँ आए हैं और यहाँ आबाद हैं। तो पहले भी यहाँ आए थे साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में। निहाल साहब ने बस्तियां बसाई और उनको उनके घर का मालिक बनाया। आज जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ, उस इलाके में सबसे बड़ी मुश्किल जो है कि यहाँ जो लोग अपने घरों में आबाद है वो 7-12 के मालिक नहीं। इसकी वजह से कारपोरेशन यहाँ काम नहीं करती। के लिए लड़ा करते थे, मैं आज वो कानून बंद हो गया, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और असेंबली तक मुझे पहुंचाया, तो तुम्हारे घरों के जो आज 7-12 के उतारे नहीं है, उसको वापस तुमको घर का मालिक बनाऊंगी, ये वादा करती हूँ। और इस शहर में घर का मालिक बनाना, ये कानून सिर्फ निहाल अहमद के वर्करों और निहाली लोगों को ही आता है, बाकी सब तो अंगूठे छाप है, किसी को कुछ नहीं आता। मैंने पहले तकरीर सुनी, कुछ रोज पहले बाहर के आए हुए लीडर ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े नारे लगाए। यहाँ शहर में दोनों तरफ हरे झंडे की सियासत चल रही थी, लेकिन मैं आज फिर ये बोलती हूँ, ये हरे झंडे की सियासत हमारे लिए भगवे
यहाँ सियासत कर रहे हो ना, इसकी वजह से आने जाने वालों को कहीं मौत मजहब के नाम पे सियासत करना मतलब मुसलमानों का इस्तेहसाल करना है। हमको संविधान की बात करना है, हमको उस संविधान की बात करना है जिसकी रोशनी में हमने अयोध्या हरा दिया बीजेपी वालों को। आज इस बात को समझ लो कि हमको दस्तूर के साथ रहना है। दस्तूर ने हमको इजाजत दी है, हर तरह की मजहबी आजादी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बकरीद के पहले दिन कुर्बानी मत करना, हमको हक दिया है, हम कुर्बानी करेंगे। हमको दस्तूर ने हक दिया है, हम पहले दिन अफजल है, हम कुर्बानी करेंगे। हम पुलिस की दरारी नहीं करेंगे, हमको हक मिला है और हक को जानने के लिए तालीम का होना जरूरी है। ये इलाका जो है वो इंतहाई पसमानदा है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी कौम की अगर तरक्की चाहिए तो उसके लिए सेहत तालीम और मुस्तहकम होना जरूरी है। अगर तुमको कारोबार मिलेगा तो तुम माली तौर पर मुस्तहकम होगे। कारोबार मिलने के लिए आज जो हमारी पावर लूम की सनत परेशान है, अगले भैया आए थे यहाँ बोल कर गए थे कि बुनकरों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में फिक्स बिजली का बिल का कानून बनाया था। और ये देख लो जो हालात है ना हिंदुस्तान के, नीतीश कुमार जो बहुत जल्दी पलटेंगे और फिर अखिलेश यादव लीडर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। और मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में पावर लूम की अच्छी पॉलिसी के लिए एक कानून उनके पास से हम जाएंगे मांगने के लिए। न सिर्फ ये बल्कि जो लोग पावर लूम के MIDC में कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जहां मजदूरी करके काम कर पाए, हम वो कानून वो प्रोजेक्ट मालेगांव शहर में लाएंगे ताकि जो बम्बई पूना यहाँ के नौजवान और लोग मजदूरी चलकरंजी जाते हैं और अपने घर वालों की मैयत में नहीं आ पाते और उनके लिए मैयत सारी रात रुकी रहती है, वो नौबत हमारे ऊपर ना आए, ये मैं कोशिश करूँ। जो लोग तालीम के लिए महंगी फीस के लिए अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा पाते, उस प्राइमरी तालीम के लिए बेहतर इंतजाम करूंगी, वो तो मेरा टारगेट है। क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल की जो जगह है ये वो खानदान के नशे का अड्डा। प्राइमरी स्कूल अगर बन जाए सही तरीके से, उसकी हिफाजत हो तो एक बड़ा कारोबार नशे सट्टे और जुए का उनका बंद हो जाएगा और वो मैं बंद करवाऊंगी ताकि हमारी कौम की हमारी नस्लों की हिफाजत हो पाए। मैं आज इस इलाके में घूम रही थी आजमपुरा में और हसनपुरा में, वहां पे मैं समझ रही थी सड़क इतनी खराब। और अभी आमिन भाई तकरीर कर रहे थे, रिजवान भाई, उन्होंने बोला कि बारिश में गटर का पानी सड़कों पे आ जाता है। मैं आपको बता दूं जब घर के सब लोग ना ये मुश्किल है। और अगर जो लोग यहाँ के मेंबर रहे हैं, जो यहाँ के MLA रहे हैं, जो मेयर रहे हैं, वो तुम्हारे घरों पर आए ना वोट मांगने के लिए, तो इनको बता दो कि तुमने ऐसा काम किया है कि बारिश तो दूर की बात है, जुमे के दिन गटर का पानी बहता है और ये गिलासत लगाकर हम हमारी मस्जिदों में जाते हैं और हम हमारे घरों में जाते हैं। हमारा निस्फ ईमान है तुमने यही खराब कर दिया। मालेगांव शहर में औरतों के रोजगार के लिए घर चलाना मुश्किल होता है। खवातीन कहीं गोल चुनती हैं, कहीं इमली फोड़ती हैं, कहीं नक टापती हैं, कहीं पोत पुराती है, कहीं टोपियां बनाती हैं। अगर इनको इनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते। हुकूमत की ऐसी पॉलिसी है स्किल इंडिया मेक इन इंडिया, जिससे घर बैठे औरतें रोजगार हासिल करेंगी, वो पॉलिसी लाने की मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि घर बैठे औरतें जितनी मेहनत उतनी उनको तनख्वाह वैसा काम लाने की कोशिश करूंगी ताकि इज्जत से अपनी औलाद को पाल सके। मालेगांव शहर में
से बाहर निकलने को डरती है। धीरे धीरे जब ये जाल बढ़ेगा तो समझ लो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहे। मर्द पगार लेके अपने घर जुमेरात को आते हैं, उनको कहीं ब्लेड ना मार दिया जाए, उनसे पैसे न छीन लिए जाए। जो कारखानेदार पगार लेकर कारखानों में पहुंचते हैं, जो मजदूर पगार लेकर घरों तक पहुंचते हैं, जो लोग बैंक तक जाते हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए इस नशे की वाले और इनको रोक नहीं पाया जो एमएलए ने उस दोनों का और ये नशे की लानत का खात्मा करने के लिए आप मेरा साथ दो, ताकि बहन बेटी और नौजवानों की इज्जत और जान इस शहर में महफूज रहे। मालेगांव शहर में इस इलाके में मैंने ये मालूम किया कि नाकारा एमएलए, वो नाकारा एमएलए लाना था, वो लाना तो दूर की बात, जो उधर चली गई। लंबी लंबी लाइन खवातीन ने केवाईसी के नाम पे रात रात भर वहां गुजारी। और ये इलाका जो है, ये अपना पैसा जो कमाता है वो अपने देश, अपने गांव उत्तर प्रदेश में भेजता है, लेकिन करीब में 10,000 रुपए पे भी उनसे फीस लगती है। ये नौबत ना है, इसलिए आपके इलाके में बैंक की ब्रांच, ताकि आप अपने घर वालों को, देश वालों को, गांव वालों को आराम से पैसा भेज पाओ। ये सहूलत मैं करके दूंगी, ये वादा करती हूँ। मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में जो लोग आए हुए हैं, यूपी के हो, चाहे मराठवाड़े के हो, चाहे खानदेश के हो, ये किराए के मकान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। किराए के मकान में रहते हैं और किराया देना और घर की कफालत करना ये उनके लिए मुश्किल है। जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने बस्तियां बसाई और फ्री में लोगों को घर का मालिक बनाया, इसी तरह एक ऐसा कानून और एक जगह मुख्ताज करके जो लोग भाड़े के घरों में रहते हैं, उनको घर का मालिक बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगी, ये आपसे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर का अमन, चाहे वो लकड़ी वाले हो, चाहे लोहे वाले हो, चाहे वो साबुन वाले हो, चाहे कारखाने का मजदूर हो या कारखानेदार हो, गठनी जोड़ने वाला हो, भीम जोड़ने वाला हो, इन सब की हिफाजत और बेहतर रोजगार और इनकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप और मेरा वादा, और वो 15 साल इक़्तिदार किए हुए झूठे जो कसम खा के सियासत में आए थे, उनके वादे में फर्क है। मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, निहाल अहमद का खून हूँ, निहाल अहमद का आपने सियासत देखी है, निहाल अहमद का रुतबा आपने देखा है, निहाल अहमद का वजन आपने देखा है। जब निहाल अहमद की लड़की खड़ी होकर बोल रही है ना कि मुझे एक मौका दो, तो मेरे ऊपर ये 5 साल का वजन नहीं है मेरे कांधों पे, वो 30 साल का वजन है जो मेरे बाप ने रोशन गुजारा है। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मेरे 5 साल के साथ साथ वो 30 साल को भी मैं रोशन करूं। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ मैं वही बोलूंगी। आपके करीब जो हॉस्पिटल है, और जो एक हॉस्पिटल औरतों के लिए और बच्चों के लिए था, और वो एक नाअहल नाकारा आदमी की रहनुमाई की वजह से, दलाली की वजह से दादापुर से लेकर चला गया, वैसा अच्छा हॉस्पिटल, ताकि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को अपनी सेहत के लिए इधर उधर न जाना पड़े, शहर में उनका बेहतर इलाज हो, इसकी कोशिश मैं करूंगी। आपसे मैं वादा करती हूँ कि देखो, पक्के इलाकों में भी तुम हो समाजवादी निहालियों, कच्चे इलाके में भी तुम हो समाजवादी निहालियों, और जो पूरब से पश्चिम तक के उत्तर भारतीय, इसमें सिर्फ तुम हो। ये समझ लो, तुमसे बड़ी ताकत मालेगांव में कोई उम्मीदवार की नहीं है। कहीं मुफ्ती साहब हैं तो वहाँ आसिफ नहीं, तुम लड़ रहे उनसे, कहीं आसिफ है तो मुफ्ती साहब नहीं, तुम लड़ रहे, और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे मुकाबले में। इसलिए ये जो ताकत है ना उत्तर भारतीयों की, सिर्फ समाजवादी के साथ 35 से 40 हजार, ये तो हमारी ये पाकी डोर है, और निहाल अहमद साहब की ओर है वो अलग। आपसे मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह अयोध्या में फिरका
मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं शहर में राज करने नहीं आई, मैं दिलों पे राज करने आई हूँ तुम्हारे, जैसे महानगर में राज किया। मुझे उम्मीद से कि मेरी माए बहने, नौजवान और बुजुर्ग आने वाले इलेक्शन के 20 तारीख के दिन इस तरह लड़ेंगे कि वो खुश शान है और नतीजा इंशाअल्लाह हमारे साथ होगा, ये मुझे यकीन है। आज ये लग रहा है कि यूपी की हवा यहाँ भी चल रही है। मालेगांव शहर में तब्दीली की लहर है। आज ये चारों तरफ हजारों का मजमा ये गवाही दे रहा है कि हम जो है अखिलेश भैया को भी जवाब देंगे कि तुम यूपी में सीट लेकर आए हो, हम मालेगांव से सीट तुमको देंगे। और ये मजमा ये वादा करे कि अगर अखिलेश भैया आए थे बारिश में भीगते हुए तुम्हारे यहीं बाजू में कल्लू स्टेडियम में, तो क्या तुम उनके सीट नहीं देंगे? का सीट नहीं देंगे का? एक आवाज में बोलो कि अखिलेश भैया को इस बार समाजवादी की सीट मालेगांव से दी जाएंगी कि नहीं? दी जाएंगी कि नहीं? ये आवाज अबू आसिम आजमी से अखिलेश भैया तक जाएंगी और मुझे यकीन है कि ये यूपी वालों की बस्ती है और हम भी यूपी के ही हैं, लेकिन जो मेहनत वो करते हैं इस शहर ने उन्हें बसाया और निहाल साहब के वक्त से, सोशलिस्टों के वक्त से हम मजदूर हैं जो बिस्सी में रहते हैं। हो सकता है उनकी वोट नहीं आती होंगी, ये सिर्फ वोट का सवाल नहीं है। अगर बिस्सी में रहने वाले यूपी से मजदूर यहाँ है और उनकी वोट आज नहीं भी आ रही है तो हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले भी बोला कि बांध काम मजदूर बोर्ड अगर बना तो पावर लूम के लिए भी हम एक बोर्ड बनाएंगे जो पावर लूम मजदूरों के लिए होगा। और जो यूपी के लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ उनका बसेरा हो जाए, वो यहाँ रहना चाहें, तो हम उनका बसेरा करके देंगे। हम उस बोर्ड में ऐसी स्कीम लाएंगे कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी स्कीम में बैठाकर घर दिया जाए। क्योंकि इस शहर में बदउनवानी के ऐसे रिकॉर्ड इन 25 सालों में बने, उसी की एक मिसाल 11,000 कॉलोनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक खानदान जाहिल, एक आलिम तो है जिन्हें मराठी नहीं आती, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता, उन्हें कोई प्लानिंग ही नहीं समझती। अगर वो 11,000 कॉलोनी बनने के बाद भी मुझे बताओ मालेगांव शहर वालों, किसी को कोई फायदा हुआ? ऐसा किसी को एहसास हुआ? जो बेचारे वहां चले गए वो आज भी तकलीफ उठा रहे हैं। ये किस तरह की खिदमत हो रही है? ये सिर्फ ठेकेदारी और भ्रष्टाचारी के लिए आज के मालेगांव के दोनों मिलीजोड़ लीडर सिर्फ ठेकेदारी और बदउनवानी करना उनका मकसद है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। मजहबी नाम से जो अपना झंडा बना लिए, मजहबी नाम से जो लोग अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस मुल्क में हमेशा संविधान चला है, दस्तूर चला है, हम सब कुछ हो सकता है। हम कभी मजहब का सहारा सियासत में नहीं लेंगे। बहुत हरे हरे झंडे लगाए गए, आज भी लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में इलेक्शन, अगर हैदराबाद से कोई आया तो यूपी से भी एक आ गया योगी, और जुबान एक जैसी। ये सोचने का मुकाम है कि ये लोग हैं, ये मुल्क, ये शहर
अगर चलेगा तो सिर्फ दस्तूर से चलेगा, इसके अलावा किसी चीज से नहीं चल सकता। दस्तूर ही हमें हर चीज का हक दिलाता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि महा विकास आघाड़ी की उम्मीदवार, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर लड़ रही शान हिंद इसी वो हक आपके मजहब का भी होगा। अगर हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका भी जवाब ये देंगी। अगर कोई नारायण राणे या कोई और आकर ये बोलता है कि 23 तारीख के बाद लाउड स्पीकर उतार लिया जाएगा, तो मुझे बताओ अजीत पवार की हिमायती आसिफ शेख उसका जवाब दे सकते हैं क्या? आसिफ शेख उसका जवाब दे सकते हैं क्या? दादा भूसे और शिंदे की चम्मचगिरी करने वाले मौजूदा एमएलए इसका जवाब दे सकते हैं क्या? अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है, लाउड स्पीकर उतारने की बात होती है, तो ये बुक लेकर मुझे यकीन है, इतने हजारों के मजमे के सामने बोल रहा हूं, मुझे यकीन है कि शान हिंद ये बुक लेकर उनको मुंहतोड़ जवाब देंगी, मुंहतोड़ जवाब देंगी। वो किसी की दलाली नहीं कर रही है। और मानो इंडिया अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार है शान हिंद। अगर हॉल में कोई बात हुई, इख्तियार रहा, तो ये कानून पास करना भी जानती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना चाहिए ये भी जानती है। ये पॉलिटिक्स से पड़ी हुई है, इसके खून में सियासत है, इसे समझता है। ये ना अनपढ़ है, ना जाहिल है, ना ही इतनी कमजोर लीडर है कि किसी को जवाब ना दे सके। मैं फिर बोलता हूं, जाफरनगर के जलसे के बाद मौजूदा एमएलए गए थे 4 घंटा धरना देने कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किए तो मैं गांधी पुतले पर धरना दूंगा, मैं शिवाजी मुजस्समे पर धरना दूंगा। इस तरह की बात बोलने वाले आज 200 घंटे से ऊपर हो गया, एफआईआर में नाम नहीं लिखा पाए हैं। इतना कमजोर उम्मीदवार, इतना कमजोर एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं मिला है कि जो 4 घंटा धरना देने के बाद जो आरोपी का नाम ना लिखा सके। इतना कमजोर एमएलए इस शहर को चाहिए क्या? इस शहर को एक मजबूत एमएलए चाहिए जो दस्तूर से अपने लोगों की हिफाजत कर सके। ऐसा एमएलए चाहिए जो शहर में आपके ही हिस्से में देख लो तामीरी काम का तरीका कार, एक रोड आधी वहां छोड़ दी गई, एक रोड आधी यहाँ छोड़ दी गई, एक रोड 4 महीने से खोद के रखी गई। ये काम का तरीका नहीं, ये ठेकेदारी करने का तरीका है, काम का तरीका ये नहीं है। तुम उधर से आएंगे, इस तरफ से आओ, ये सिर्फ ठेकेदारी किए। अरे भैया तुम एक ही रोड मुकम्मल बना देते, एक पेच वहां बना दिए, एक पीछे बना दिए, एक बाजू में बना दिए और मौज माफ पूरी रोड का करवा लेते हैं। ये बदउनवान लोग हैं। इस शहर से इस मर्तबा फिरका परस्तों से भी आजादी चाहिए, बदउनवानों से भी आजादी चाहिए, गुंडागर्दी से भी आजादी चाहिए, नशे वालों से भी आजादी चाहिए। हमें इस मर्तबा आजादी चाहिए, हर तरह की आजादी चाहिए, दस्तूर के साथ आजादी चाहिए, मजहब का गलत इस्तेमाल करने वालों से आजादी चाहिए। आप यकीन मानो इस शहर में तब्दीली की ऐसी लहर है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैं जो बोला कि हमारे यूपी वाले भैया हैं और हमारे यूपी वाले भैया इस बार अखिलेश यादव को ये जरूर बोलेंगे कि तुम अगर यूपी में बहुत बड़ा जलसा करत हो तो हम भी मालेगांव से बड़ा जलसा करके बतावत है। मैं आखिरी बात बोलूंगा कि आप 20 नवंबर को साइकिल निशान पर आप वोट दीजिए। आप हजारों की तादाद में जलसा सुनने आ रहे हैं, मगर मैं एक बात बोलूंगा कि जलसा खत्म होने के बाद आप जाइए अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में, हमारे उम्र लड़कियां भी वही सब दी जाती, वहां जाओ और बोलो कि तब्दीली काहे जरूरी है, तब्दीली बताओ, तब्दीली किस लिए जरूरी है। सलीम गढ़वाल बोल रहे हैं 6 नंबर पर साइकिल निशान पर वोट देना है। ये बताओ
सिर्फ जलसा सुनकर घर चले जाएंगे और हम लोग यहाँ पर तकरीर कर लेंगे, इससे इलेक्शन नहीं जीता जाता। जब तक आप लोग अपने रिश्तेदारों में, अपने साथियों को, अपने दोस्तों अहबाब को नहीं समझाएं, जब तक इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हम हमारा काम यहाँ कर रहे हैं, मगर अब आपको जरूरत है कि यहाँ से जाने के बाद आप लोगों से मिलिए, समझाइए कि इस शहर में 25 साल ने इस शहर को खंडर बना दिया। फिरका परस्तों की इतनी हिम्मत हो गई कि आगरा रोड पर आकर पत्थर मारकर चले गए। अगर हम नहीं होते तो वो जेल भी नहीं जाते, हम ही थे कि उनको जेल भी भेजे। हम हर तरीके से आपको आजादी दिलाएंगे, मगर आप कोशिश करिए अपने साथियों को, अपने घर वालों को। मेरे यहाँ से जो माए बहनें सुन रही हैं, एक खातून है, एक लेडीज है, वही आपका दर्द समझ सकती है, वो आपके निजी मसाइल को समझ सकती है। इस मर्तबा अगर ये नारा चल रहा है कि औरत की वोट औरत को, अगर ये नारा कुछ लोग चला रहे हैं तो हमारा भी, मर्दों का भी काम है कि औरतों से बढ़कर आप लोग भी हिस्सा लीजिए। ख्वातीन में एक माहौल बना हुआ है, मगर यहाँ बैठे हुए तमाम मर्द हजरात, आप लोग दौड़िए, भागिए, 10-12 दिन बचे हैं, मेहनत करिए। इस शहर में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। ये इलेक्शन अगर हमारे लिए सिर्फ इलेक्शन होता तो कोई बात नहीं थी। ये इलेक्शन हमारे लिए 25 साल से गुंडागर्दी, मंशियात, फिरका परस्ती, बदउनवानी से आजादी का इलेक्शन है। इसलिए आप बराए मेहरबानी इस इलेक्शन को समझिए, इस इलेक्शन का वक्त समझिए क्या है, मुल्क के हालात क्या हैं, महाराष्ट्र के हालात क्या हैं। ये सब चीज सोचने के बाद आप फैसला कीजिए कि इस शहर में तब्दीली क्यों जरूरी है। आप तब्दीली लाइए, तब्दीली आपके लिए जरूरी है, इस शहर के लिए जरूरी है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज के इस जलसे के सदर और समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर रही शान हिंद साहिबा, स्टेज पे बैठे हुए तमाम तंजीमों के, तमाम अदालों के जिम्मेदारान और अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, आने वाली 20 तारीख का असेंबली इलेक्शन ये आपके शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। आपकी वोट आपके बच्चों का मुस्तकबिल तय करेगा। ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई के बीच में नहीं है। ये इलेक्शन किसी को सच्चा और किसी को झूठा साबित करने के लिए नहीं है। मालेगांव शहर की गयूर आवाम, ये आपको याद रखना होगा कि रजा चौक से लेकर के हसनपुरे तक, कल्लू स्टेडियम तक, मेरे ख्याल से 15 साल में एक नाली और एक गटर नहीं बना सके सब मिलके आपके रजा चौक की। मौजूदा एमएलए साहब जो 2007 में आपके बीच में आए और बहुत अच्छा नारा दे के आए कि मुझे बैतुल माल की हिफाजत करनी है, और मालेगांव शहर की गयूर आवाम, मेरी पौधा नसीन माँ बहनें, शहर के तमाम सियासी समाजी लोगों ने आंख बंद करके एतमाद किया कि अब बैतुल माल की हिफाजत होगी। आज आपकी गलियों में, आपके वार्डों में एमएलए फंड से काम करके ये बताया जा रहा है कि हमने काम किया, तो आला
जो मालेगांव शहर की 70% आवाम महानगर पालिका को नासिक जिले से ज्यादा टैक्स अदा करती है, वो सारा पैसा कहां गया? आपके 3-3 लोग बैठे, आप कॉर्पोरेशन में रहे, आप एमएलए रहे, वो पैसा कहां गया? वो सारा पैसा नदी के उस पार चला गया। घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नसीब माँ बहनों, आप और जज्बात में मत दीजिए। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, कीचड़ के अंदर गिर के मैयत जा रही है, गंदे पानी के अंदर से नमाजी मस्जिद में जा रहा है। आफ्ताब बिलाल मस्जिद ना मुस्तकीम भाई, आफ्ताब बिलाल मस्जिद। अरे भाई 15 साल से ज्यादा बारिश आती तो लोग मस्जिद में नहीं जा पाते। आपके महल्ले की बात कर रहा हूं। रजा चौक, रजा मस्जिद जाना दुश्वार। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बैतुल माल की हिफाजत की बात करते हैं। क्या है क्या बैतुल माल की हिफाजत? हाथ उठा के बताओ, है क्या बैतुल माल की हिफाजत? है क्या बैतुल माल की हिफाजत? इनको वोट देना चाहिए क्या? फिर आज मालेगांव शहर का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। एक और मोहतरमा साने-हिंद जो तने तनहा मालेगांव शहर में तमाम लीगों के मुंह में तमाचा थी, जब सब घर में बैठे थे तो ओ 12 नवंबर के लोगों के लिए पागलों की तरह भागती थी। तब कहां थे हजरत आप? और ये कहा था तालीम दोस्त, ये सबसे बड़ा मुखबिर है खबरी। क्या भाई खत्म करना है? हाँ थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। आसिफ को नहीं बोलूं क्या? नहीं अरे बोलो बोलो ना, वही वास्ते बताया है। आसिफ को बोलो, चोरों को बोलो, चोरों को बोलो, जोर से बोलो। सुन रहे भैया, सुनो, इसका बाप एमएलए, ये एमएलए, इसकी माँ एमएलए, इसका चाचा बनने था, इसका भाई प्रेसिडेंट। अब ऐसा ले मुखबिसो, मैं आपको एक बात कहने आया हूं। मालेगांव शहर के 20% नौजवान जो नशे में मुब्तला हो गए, हर घर हर गली खून का आंसू हो रही है। हर घर हर गली खून के आंसू हो रही है कि मेरे बच्चों का क्या हो गया। मोहल्ले के मोहल्ला परेशान है कि मेरे बच्चों को क्या हो गया। जानते हो इनको नशे का आदि बनाने वाला कौन है? जानते हो इनको गुंडा बनाने वाला कौन है? यही जो आज रिक्शा भिक्षा लेके निकला है ना, ये नशे का कारोबार बना है हमारे शहर में। अरे इनकी माँ का दूध पियोगे ना तो 12 नवंबर में एक और बंद करके बताते।
रिजवान बेटी वाला इस वजह चौक में गंदे पानी में लेटा है कि नमाजी को रास्ता नहीं है मस्जिद में जाने के लिए। एक बार सामने को उस कुर्सी पे पहुंचा दो, फिर मैं बताऊंगा तुमको दाढ़ी वाले छोटी वाले तुम्हारी माँ के लिए तो फिर ले जाओ हमारा फंड इधर से। आपको और देना है आपके वार्ड के शहर के मसाइल को अल्लाह के वास्ते रिजवान बेटी वाला आपसे झोली फैला के लिए कहूँ है कि आप अल्लाह के वास्ते आप शहर के मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए। उन बच्चों को मुंह देखिए जो किचन में गिर के स्कूल में जा रहे उनके लिए वोट दीजिए। मेरी उस हामला बहन को ध्यान में रखिए जो हारून अंसारी अस्पताल के बाद आगे गिर के उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे लोगों को ध्यान में रखिए। मालेगांव शहर में कोई मसाइल नहीं है, मसाइलों का घर है। आपको अबू हासिम आजमी की ताकत बढ़नी है जब यहाँ पे मिले। आखिरी बात स्टेज पे बैठे हुए जिम्मेदारों, जब मालेगांव शहर का बहादुर मिले भाग जाता है तो मेरा भाई अबू भाई आवाज उठाता है संसद में असेंबली में कि मालेगांव शहर के मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो क्या आप साइकिल पे वोट दोगे कि नहीं?